प्रकरण को लेकर के एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। मैंने आपको पूर्व की एक वीडियो में बताया था कि शिक्षक महासंघ की तरफ से एक फ्रेश रिट जो है 1 सितंबर 2025 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है, जिसमें देश भर के लाखों शिक्षक ऐसे हैं जो टेट क्वालिफाई नहीं है, उन सभी के लिए टेट क्वालिफाई कर दिया गया है। यानी कि जितने भी देश भर में इन सर्विस टीचर हैं जिनकी संख्या 25 लाख से ज़्यादा बताई जा रही है, वो जो है उन सभी को जो 2 साल के अंदर टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का 1 सितंबर का जो ऑर्डर है, तो उसी को लेकर के एक फ्रेश रिट जो है शिक्षक महासंघ की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाई गई थी। पहली हियरिंग की बात करें तो 12 दिसंबर को उसमें हियरिंग हुई थी और तब से उसमें कोई भी आगे कार्रवाई नहीं बढ़ी, ना कोई डेट लगी। तो 12 तारीख में सुनवाई हुई थी, उसी में उसको जो है जो मेन केस है टेट संबंधित, अगर हम डायरी नंबर की बात करें उसका तो 36,466/2018, जिसमें 1 सितंबर 2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आया, उसी में उसको टैग कर दिया गया था। उसमें और भी कई सारी याचिकाएं उसमें टैग हैं। तो बड़ी बात यह है कि आने वाली जो 2 अप्रैल है उसमें जो है वो केस लिस्टेड हुआ है सुनवाई के लिए, और भी जो याचिकाएं हैं वो भी उसमें लिस्टेड हुई हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं ये जो 2 तारीख की सुनवाई है, इसमें जो है जो हमारे रिव्यू पिटीशन हैं वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे और उनका भी काफ़ी इसमें जो आपको देखने का मिलेगा कि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारे रिव्यू पिटीशन है उनकी दिशा को भी ये तय करेंगे और उसमें और उस पर भी एक बड़ा फैसला होने जा रहा है। तो क्या खबर है, क्या अपडेट है, उस पर बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में, और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपने दूसरे सभी शिक्षक साथियों तक वीडियो को साझा करते हुए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि टेट से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो शुरू करते हैं साथियों। केस की हम बात करें तो केस स्टेटस पे अगर हम जाते हैं तो आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं, अंजुमन इसात तालीम ट्रस्ट वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो इसका मेन केस है, जिसके डायरी नंबर की बात करें 36,486/2018। इसमें जो है 2 अप्रैल आप देख रहे हैं, 2 अप्रैल इसमें डेट लगी हुई है। और ये जो डेट है ये रजिस्ट्रार के द्वारा इसमें सुनवाई होनी है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा ये सुनवाई होनी है। और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो भी हमारे रिव्यू पिटीशन हैं, सारे रिव्यू पिटीशन यानी लगभग 43, आप रिव्यू पिटीशन में जब डायरी नंबर डालेंगे यानी कि 53,434/2025, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो रिव्यू है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उसमें आप जाएंगे और उसमें जब स्टेटस पे जाकर के आप चेक करेंगे और टैग्ड मैटर में जाएंगे या सिमिलर में जाएंगे, तो वहां पे आपको 43 याचिकाएं आपको मिलेंगी, और वो सारी की सारी 43 की 43 याचिकाएं यहाँ पे आप देख रहे हैं पेंडिंग डायरी नंबर 53,434/2025 रिट पिटीशन, ठीक है। उसके बाद देख लेना डायरी नंबर 55,957, ये सारे डायरी नंबर जो भी हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जितने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल हुए सबके डायरी नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। महत्वपूर्ण क्यों है अगर हम बात करें तो इसमें आप देखिए, ये है आपका रिव्यू पिटीशन के नीचे आप देखेंगे तो इसमें जो कॉलम है उसमें देखेंगे तो हिंदी में बता रहा हूं मैं आपको, प्रस्ताव की सुनवाई सेवा अनुपालन रजिस्ट्रार जे के समक्ष न्यायालय पीठ के समक्ष सूचीबद्ध
अक्षरित रिपोर्ट योग्य निर्णय के संदर्भ में उचित निर्देशों के लिए माननीय सीजीआई के समक्ष आदेश संख्या इतने। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ये रिव्यू पिटिशन वाला मैटर है, जो भी रिव्यू पिटिशन मैटर हैं, इनको जो है आगे न्यायालय के समक्ष जो सुनवाई के लिए जो है माननीय जो हमारे सीजीआई साहब हैं उनके पास, यानी मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके पास ये मामला भेज दिया गया है। अब वो ही डिसाइड करेंगे कि इसकी कब किस तरीके से इसकी सुनवाई होनी है। तो इसमें दो तीन चीजें कहना चाहिए, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि माननीय सीजीआई साहब इसे खुद सुनेंगे या 3 जजों की बेंच गठित करेंगे, या जो प्रीप्रिएट बेंच है, यानी कि जिस बेंच ने 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर दिया है उसी को सुनवाई के लिए इसमें निश्चित करेंगे। तो इसमें जो ज्यादा चांसेस होते हैं रिव्यू पिटिशन में जो नॉर्मली होता है वो यही होता है कि जिस बेंच ने वो ऑर्डर दिया होता है वही ऑर्डर जो है उस मामले को सुनता है रिव्यू पिटिशन में, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर दिया होता है, ऑर्डर के बारे में सारी उनको जानकारी होती है और क्या केस है पूरा उनको पता होता है, तो इसलिए उन्हीं की बेंच से ये सुनवाई होती है। लेकिन सीजीआई साहब के पास पहुंचने का मतलब ये है कि इस चीज को अब प्रायोरिटी तौर पर जो है देखा जाएगा, और उम्मीद ये है कि इस 2 तारीख के बाद, इस 2 तारीख में ये निर्णय हो जाएगा कि रिव्यू पिटिशन में जो डेट मिलने वाली है वो कब मिलने वाली है। हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2 तारीख के बाद जल्दी ही जो है 8 या 10 तारीख तक जो है इसमें हमें जो है रिव्यू पिटिशन में सुनवाई, ओरल सुनवाई की जो है डेट मिलने की उम्मीद बन रही। तो बड़ी सुनवाई होने जा रही है, क्योंकि काफी टाइम से आप देख रहे हैं कोई भी गुड न्यूज जो है नहीं आ रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से। आपने देखा त्रिपुरा वाला मामला लगातार तारीख पे तारीख वो बढ़ता गया। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, बड़ी खुशखबरी है कि जो सुनवाई की जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है और बड़ी सुनवाई की उम्मीद की जा रही है। 2 तारीख महत्वपूर्ण रहेगी, आप ये मान के चलो, टेट के मामलों को लेकर के। अब बात करते हैं जो शिक्षक महासंघ की जो याचिका है, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण याचिका है, क्योंकि उसमें जो है एनसीटी को पार्टी बनाया गया, उसमें यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बनाया गया है। और तो और जी जो 1 सितंबर 2025 का ऑर्डर है उसको भी उसमें कहा गया है कि उस ऑर्डर में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, कमी है, जिसकी वजह से जो इतने लोगों का भविष्य खतरे में है। तो वो सारी चीजें वहां पे हैं, तो वहां पर एक अच्छी खासी बहस और विस्तृत बहस होने की संभावनाएं हैं। और अब देखना ये होगा कि रजिस्ट्रार के द्वारा जो है इस मैटर को, ये जो महासंघ की याचिका है, इसको उसी बेंच के साथ भेज दिया जाएगा जो अल्पसंख्यक वाले मामलों में बड़ी बेंच को मामला गया हुआ है, उसी के साथ जाएगा, या इस पे क्या सुनवाई होती है ये 2 तारीख की सुनवाई के बाद स्पष्ट चीजें होंगी। बहरहाल बड़ी बात है, क्योंकि इतने दिनों के बाद, इतने लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं एक जो सुनवाई हो रही है 2 तारीख में, ये अपने आप में एक पॉजिटिव संकेत है, सकारात्मक संकेत है, और कुछ ना कुछ 2 तारीख में निकल करके आएगा ऐसी उम्मीद की जा रही है। और रिव्यू पिटीशन में बहुत जल्दी डेट मिलने वाली है, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल आपका इंतजार खत्म होने जा रहा है। और रिव्यू पिटीशन में जो है वो डेट अप्रैल के फर्स्ट वीक में या 10 तारीख तक आपको जरूर मिल रही है। तो साथियों 2 तारीख में क्या कुछ रहेगा उसको भी लेकर के आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।